जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला फ़रूक भाई के साथ एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें समर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ब्रीडिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज हम दोबारा से फ़रूक भाई के साथ मौजूद हैं और वो बातें करेंगे इंशाल्लाह, जिससे वो प्रैक्टिकल बातें करेंगे जिससे आपको आपके शौक़ में आसानियाँ मिलेंगी। तो बात करते हैं फ़रूक भाई से। मैं बिहाइंड द कैमरा रहूँगा क्योंकि आज शाह साहब मेरे साथ नहीं हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ़रूक भाई। जी, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को वालेकुम अस्सलाम। फ़रूक भाई, समर के हवाले से हमने टॉपिक दिया था। तो जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे शौक़ में कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। तो वो जो नया आने वाला बंदा होता है वो यकदम बेचारा परेशान हो जाता है। नया क्या, मैंने बड़े बड़े और भी ऐसे बंदे जो बड़े सीनियर होते हैं, वो या तो उसकी केयर करना छोड़ देते हैं या फिर वो उनको प्रॉपर जो है वो देखभाल नहीं कर पाते। तो आज उसी सिलसिले में बात करते हैं कि फ़रूक भाई, जो इस सीज़न में सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूँगा वो डिहाइड्रेशन के बारे में है कि परिंदे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या तरीक़ाकार बताना चाहेंगे? जी हबीब भाई, देखें, ये एक प्रोसेस है। आपको मैं डायरेक्टली डिहाइड्रेशन के लिए बता दूंगा कि ये डालें और यूज़ कर लें, शायद वो उतना फ़ायदा ना दे। एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से आपका जो बर्ड होता है ना वो पहले हेल्दी होता है। उस हेल्दी बर्ड के लिए आपका सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता है। जो एटमॉस्फेयर आप उस बर्ड को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें आपके जो सेटअप है, जो आपके खुडे हैं वो खुले होने चाहिए, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। बर्ड ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए, उनके बॉक्सेस बेहतरीन खुले साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद आपका बर्ड जो है ना उसकी डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। डिवॉर्मिंग का प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि जितने भी अल्लाह ताला ने जानवर और परिंदे पैदा किए ना, इनको 4 माह बाद इनकी डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनके कुदरती कीड़े बन जाते हैं जो कि 4 माह बाद आप इनकी डिवॉर्मिंग करें और इनको वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन जो है ना वो डिफरेंट वैक्सीनेशन हैं। कुछ वैक्सीनेशन है जिनका जो टाइम है वो 6 माह का है, कुछ का 3 माह का है, कुछ मंथली होती हैं। कुछ ऐसी भी मार्केट में अवेलेबल है जो साल में एक दफ़ा वैक्सीनेट करते हैं। आपके बर्ड डिवॉर्म होने चाहिए, आपके बर्ड्स वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ये 2 चीज़ें तो बहुत लाजमी है ना अगर आपने बर्ड कीपिंग करनी है। जो परिंदे इन दोनों प्रोसेस से गुजरे होंगे वो सबसे पहले तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद आप कोई अच्छा मल्टीवाइटामिन अपने बर्ड्स को ज़रूर सर्व किया करें और अच्छे मल्टीवाइटामिन से भी बर्ड की सेहत जो है ना वो अच्छी रहती है। फिर दोस्तों ज़ान का वक्फा करते हैं, यहीं से बात स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। गो। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मंथली बेसिस पे ना बर्ड को ना एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। मैं इस चीज़ से ना थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। मैं बर्ड को बिला वजह एंटीबायोटिक्स नहीं देता, उससे ना उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। ये मेरी अपनी सोच है, बल्कि मेरी क्या सोच है, ये मेडिकल साइंस भी ऐसे ही कहती है कि जब आप एंटीबायोटिक देते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है उसके साथ। मैं इस हक में नहीं हूँ कि बिला वजह बर्ड को एंटीबायोटिक दी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि सीज़न चेंज हो रहा हो तो एंटीबायोटिक करवा दूँ, वो साल में 2 दफ़ा मैं रस्मन करवाता हूँ। वैसे जब ज़रूरत पड़े तो फिर एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ। वैसे मैं बर्ड को बिला वजह एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करवाता। और बर्ड्स का जो है ना दाना, वो कोशिश हर भाई यही करे कि जो दाने बने बनाए मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, ज़रा थोड़ा सा उनसे अवॉइड करें। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लें, अपनी मर्ज़ी की रेशियो बना के उसको मिक्स करवा के वो दाना यूज़ करें। बर्ड्स का पानी ख़ास तौर पे डेली चेंज करें, उनके बर्तन साफ़ रखें, उनको फ्रेश वाटर दें। अगर दिन में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा 24 घंटों में उनका पानी ज़रूर चेंज करके और साफ़ पानी देना चाहिए बर्ड्स को। ये एक सारा इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर आपके परिंदे आपको फ़ील हो रहा है कि वो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो रहे हैं या मौसम बहुत तलख़ हो गया है, फिर सबसे जो आसान हल है ना, जो कि हर भाई कर सकता है, क्योंकि वो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा नेचुरल चीज़ों के पास रहूं। आप ग्लूकोज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लूकोज की
रेशियो ये है कि 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून डालना आपने। ये बहुत अच्छा इनको जो है ना गर्मी से बचाने के लिए, इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी। और गर्मियों में थोड़ी सी कोशिश ये करें कि प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके अंदर पानी बहुत गर्म हो जाता है। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें जब तक गर्मी चल रही है। अगर कोई भाई घड़ा इस्तेमाल कर सकता है तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई घड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मिट्टी की कनाली के अंदर पानी डालें। बर्ड जो है ना वो बचे रहेंगे डिहाइड्रेशन से। जी प्यारे दोस्तों, ये फारूक भाई ने बताया डिहाइड्रेशन के पीछे का पूरा मुकम्मल प्रोसेस। तो इसी बात में से फारूक भाई ये बताएं कि गर्मी में आप दाने में क्या तब्दीलियां करते हैं? देखिए मोस्ट जो डाइट है ना, वो डाइट आपकी सबसे ज़रूरी डाइट जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे कि हम ह्यूमन डाइट है, ह्यूमन डाइट में हम कोई 50% कार्ब यूज़ करते हैं, 30% प्रोटीन यूज़ करते हैं और 20% जो है ना हम फैट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं ना, देखें हमारे यहाँ ब्रीडिंग बर्ड्स, मैं ब्रीडिंग बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ब्रीडिंग बर्ड के लिए ना ऑयल ज़रूरी है। कोशिश करें कि और कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं अपना दाना बताऊँगा तो वो शायद ज़्यादातर भाइयों के लिए एक्सेस से बाहर हो जाएगा, रेंज से बाहर हो जाएगा। सिंपल फार्मूला बताता हूँ। सिंपल फार्मूला ये है, आपने 2 चीज़ें वो लेनी है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। वो 2 चीज़ें सबसे आसान ही हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स गंदम में और मकई में। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। 2 चीज़ें आप ले लें जिनमें प्रोटीन है। चने साथ दाल कर लें, दाल मूंग कर लें, जो कि ईज़िली अवेलेबल होती है। और 2 चीज़ें आपने फ़ैट्स के लिए लेनी है। उस फैट के लिए 2 चीज़ें हैं, एक सबसे पहले सरों, और दूसरी चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप गुर्दम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप सूरजमुखी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत वैरायटी है। इस तरह 2 चीज़ों का कम्बिनेशन करके 6 चीज़ें आप ये यूज़ कर लें। वो आपने अपनी पॉकेट के हिसाब से देखना है कि आप कितना अफोर्ड करते हैं। मैं अपना दाना बताऊँगा, वो ज़रा थोड़ा सा मैंने बर्ड अपने शौक़ के लिए और थोड़े ज़रा सिलेक्टेड रखे हुए हैं। मैं ज़रा थोड़ा महंगा दाना डालता हूँ, लेकिन आसान फार्मूला ये बता दिया कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते। 2 चीज़ें कार्ब्स की, 2 चीज़ें प्रोटीन की, 2 चीज़ें फ़ैट की। ये आपके बर्ड जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त हेल्दी रहेंगे। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और नया हो, शौकीन या पुराना हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। इवन कि मैंने कई ऐसे घरों में भी मच्छर देखा है जहाँ पे उन्होंने मच्छर जाली भी लगवाई हुई है, उसके बावजूद मच्छर से उनका जो पूरे का पूरा क्लच जो है, पूरी झोल जो है वो ज़ाया हो जाती है। बच्चों को निकलता है, वो जहर बाहर निकलता है, पॉक्स निकलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होके मर जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को पूछने के लिए रब्ता करते हैं कि हमें बताएं हमारे बच्चे जो है ना वो मच्छरों ने काट लिए हैं और वो या तो ठीक नहीं पल रहे या मर गए हैं। उसके लिए जो है ना आप मार्केट में जाएं। आपके मार्केट में इस वक्त ना बहुत से ऐसे मेडिसिन्स मौजूद हैं जिनको पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको स्प्रे करने से मच्छर नहीं आता। काफ़ी, मैं किसी स्पेसिफिक दवाई का नाम नहीं लूँगा, वो आप किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर पे चले जाएं, उनको जाकर बताएं कि जी मच्छरों के लिए कोई मेडिसिन दे दें। आप जो आपने इस्तेमाल किया आप उसका नाम ले लें। मैं फिर उस तरफ नहीं जाता। देखें हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो छोटे छोटे शहरों से हैं, वो बेचारे तंग होते हैं। फिर मैं सिंपल और आसान फार्मूला बताता हूँ। आप कूपेक्स पाउडर ले लें। जी जी। कूपेक्स पाउडर को आप अपने खानों के अंदर, बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर, बॉक्स जहाँ पे नेस्ट बनाया हुआ पिजन ने ख़ास तौर पे, वहाँ पे जहाँ पे बर्ड्स आपके रात को बैठते हैं वहाँ पे आप बफ़ कर दें सारों के ऊपर। और उसके लिए ज़्यादा अच्छा टाइम यह है कि आप रात के अंधेरे में आएँ और सारों के ऊपर बफ़ करें। उससे मच्छर भी मर जाएगा, आपके खुडे में मौजूद जो कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे, और जो कबूतरों को जुएँ पड़ी हैं वो भी उनमें नहीं रहेंगी। ये सबसे सिंपल फार्मूला, आसान हल है। अब कुछ लोग ये होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपके कहने पे किया लेकिन हम फिर तंग हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैं ये बताता हूँ कि आपने एक दफ़ा किया, आप इसको रिपीट करेंगे पीरियडिकली। आप इसको हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप हर तीसरे चौथे दिन करेंगे, उसकी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है दूसरे तीसरे दिन। आप इसको हर 3 दिन बाद या ट्वाइस अ वीक आप इसको इस्तेमाल करें अपने खुडों में, आपके खुडों में मच्छर नहीं आएगा। और इसके अलावा एक आसान हल ये है कि आप किसी बोतल में मिट्टी का तेल ले लें। उस मिट्टी के तेल के ऊपर आप शावर लगा के तो आप अपने खुडों के बाहर, अपनी खिड़कियों में
और कबूतरों को निकाल के उनके खानों में भी आप मिट्टी के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, उसकी स्मेल से भी मच्छर नहीं आता। तो इसको भी फिर पीरियडिकली रिपीट करना है, वही 3-4 दिन बाद आप इसको करते रहें। ये बड़े आसान से हल बता दिए हैं जो कि हर बंदे की एक्सेस में है। अच्छा भाई, इसमें जो बाज़ दोस्त ऐसे हैं कि वो ठंडा पानी बना के कोई यूज़ करते हैं, इमली डाल दी, आलू बुखारा डाल दिया, ये वो चीज़ें डाल दी, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप बिल्कुल सादा ताज़ा पानी आप कहेंगे, या हफ्ते में महीने में 1-2 बार ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हर्बल हैं? देखिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई ये चीज़ें हैं ना, जो उसकी मखलूक के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती तब तक जब तक आप उनको एक तरीके से और उसकी मिक़दार को कंट्रोल में रख के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं दे सकती हैं। नेचुरल चीज़ें जो हैं, मैं भी इस हक़ में हूँ कि चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन अक्सर दोस्त हज़रात इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी है 70-80 किलो, 90 किलो, 100 किलो की, और कबूतर है 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम का। वो जो पानी बना रहे होते हैं ना, वो पानी की डोज ह्यूमन बॉडी के हिसाब से यूज़ करके तो वो अपने परिंदों को डाल रहे होते हैं, जबकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है परिंदे के साथ भी। तो ये बिल्कुल जुल्म वाली बात है। आप उसको देखें कि वो परिंदा है, उसका बॉडी वेट 400-500 ग्राम है, ह्यूमन बॉडी 70-80 किलो, 90 किलो का बंदा है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटी का ख्याल करें, और बाकी इन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। मैं खुद यूज़ करता हूँ, और कोशिश ये करें कि अगर आप मिसाल के तौर पे लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लहसुन उतना ना पानी में डाल दें कि जिनको कबूतरों को पीने में भी मसला है, आप लहसुन की क्वांटिटी वो रखें कि आपके कबूतर खुश होकर पानी पिएँ और वो चीज़ भी सर्व हो जाए। उसको आप 2-3 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल कर लें, लेकिन क्वांटिटी जितनी लाइट रखेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हम बॉडी वेट देखें ना, एक बर्ड का बॉडी वेट क्या है और इंसान का बॉडी वेट क्या है, हम उसको अपने हिसाब से डाल के तो दे रहे होते हैं, वो परिंदों को फिर नुकसान देती हैं चीज़ें ऐसी। इस हॉट सीज़न में, हॉट और ड्राई सीज़न में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ब्रीडिंग वाले पेयर्स से बच्चे लेने चाहिए? आया एक लेना चाहिए, या दोनों ही पलवा लेने चाहिए, या ये आपकी रखत पे डिपेंड करता है? क्या आप मतलब इस पे रोशनी डालें थोड़ी सी। इसमें हबीबी ऐसे है कि फिर शुरू वाली बात पे जाऊंगा कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपने बर्ड्स को किस तरह से रखा हुआ है। अब मेरे पास जो स्पेस है ना वो उस नुक्कर से लेके इस नुक्कर तक मैं यहाँ पे 200 जोड़ा रख सकता हूँ, इतनी स्पेस है मेरे पास। लेकिन मैंने 20 पेयर मेरे पास टेडी हैं और 20 पेयर मेरे पास मगर हैं। वो इनको स्पेस जो है ना मैंने ऐसी दी हुई है कि वो तकरीबन मेरा जो ब्रीडिंग बॉक्स है ना, वो 2x4 उसकी डायमेंशन है, 2 फुट कह रहा है, 4 फुट वो खुला है, और तकरीबन वो कुछ 2 फुट ऊंचा भी है 4 फुट बहुत ज़्यादा नहीं है? अभी भाई ये देखें, फिर वही बात है, ये आपके शौक की बात है। कुछ लोगों ने वो 1.5x1.5 में भी बर्ड लगाए हुए हैं। मुझे ज़रा ये था कि मेरा जो बर्ड है ना, मैं उसमें रखता हूँ 2 ब्रीडिंग बॉक्स। वो अपने केज के अंदर ना 2 बॉक्स रखता हूँ, एक में फ़ीमेल बच्चे पाल रही होती है तो दूसरे में अंडे उतार के बैठ जाती है। वो ये मेरी अपनी सोच ये है कि बर्ड बंदा थोड़े रखे, लेकिन साफ़ सुथरे रखे। उनकी स्पेस जो है ना वो आप उनको दें। 4 फुट नो डाउट ज़्यादा है, हर बंदा मुझे कॉपी ना करे, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से रखे हुए हैं। 4 फुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने 4 फुट इसलिए रखी हुई है कि मुझे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं करना होता, मुझे अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना होता है। तो मेरी कोशिश वही होती है कि मेरे वही 20 जोड़ी रहें, मैं ज़रा उनकी क्वांटिटी को बेहतर करता रहता हूँ, क्वालिटी को बेहतर करता रहता हूँ, ना कि क्वांटिटी को बेहतर करता। अच्छा, आप बात कर रहे थे बच्चों की। जी, बच्चों की ये है कि आप अगर तो उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं और दे सकते हैं, और आपको फील हो रहा है कि आपके बर्ड हेल्दी हैं, फिट हैं, तो फिर आप उनसे गर्मी में भी बच्चे ले सकते हैं। जब सीज़न आता है ना बरसात का, तो सावन भादों, उसमें फिर बर्ड मोल्टिंग में पड़ जाता है। फिर थोड़ी सी उस मौसम में अव्वल तो फीमेल्स वैसे ही मोल्टिंग में पड़ती हैं तो अंडे नहीं उतारती हैं। आप थोड़ी सी कोशिश कर लें कि उसको ना उन 2 माह में रेस्ट दे देंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो अच्छे तरीके से अपने पर वगैरह निकाल लें, वो साफ़ हो जाएँ, तो फिर उनको ब्रीडिंग में लगा दें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप साल में कितने क्लच लेते हैं एक पेयर से? मेरा जो स्टाइल है ना, मेरा जो एक पेयर लगता है, एक पेयर मैं लगाता हूँ,
वही जो जब मिसाल के तौर पर अगर मैंने सावन भादों में जोड़े तोड़े हैं और मैं सितंबर में जाके पेयरिंग करता हूँ, तो मैं उस सितंबर से लेकर ना तो तकरीबन जून तक मैं एक सीज़न इसको काउंट करता हूँ। इस एक सीज़न में ना मैं एक पेड़ को एक ही दफ़ा लगाता हूँ और उसके बाद मैं उसको तोड़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं उस पेड़ को दोबारा नहीं लगाता। उसी दौरान उसमें से जो बच्चे आए होते हैं उन्हीं में से कुछ लेके जो रिक्वायर्ड होते हैं मेरे, तो बाकी फिर ना मैं दोबारा उस पेड़ को लगाता। उस दौरान वो 5 शोले भी दे देते हैं। अगर वो खुद से अपने बच्चे अंडे हैच करें और खुद से बच्चे पालें तो वो 5 से 6 शोले दे देते हैं आपको एक साल में। अच्छा फरूख भाई, ये जो पूरा आपने ब्रीडिंग सेटअप बनाया है, इसको बड़ा लोगों ने बाद में कॉपी भी किया। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल एक यूनिक मतलब आपने वो ट्रेंड दिया कि जैसे हम आगे जाल रखते हैं तो आपने जाल रखने की बजाय आपने पूरा इसको कवर कर लिया। तो ये इसके पीछे आपकी बाकायदा एक वर्किंग थी, सोच क्या थी? इसमें ऐसे है हबीब भाई कि आपको ना मैं ये कहता हूँ कि बर्ड को ना उसका एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है कि लोग लाखों रुपए के परिंदे तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनके घर जब आप परिंदे देखने जाते हैं, शौक करने जाते हैं, तो उनका सेटअप ऐसा होता है कि वो परिंदा दोबारा पहचाने नहीं जा रहा होता कि यार ये वो वाला परिंदा जो लाख रुपए का आया हुआ है। उसके हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके रख रखाव की वजह से। तो मेरी सोच ये है कि अगर आपने अच्छा परिंदा रखा हुआ है ना, तो आप उसको एटलीस्ट एटमॉस्फेयर अच्छा दें। अब ये जो सारा करने की रीज़न ये है कि एक बर्ड अपने खुडे में ब्रीड कर रहा है, वो आप उसका दरवाज़ा खोल के जाएंगे, वो बर्ड बाहर आएगा और वो बाहर आके वो धूप भी देखेगा, वो बारिश भी देखेगा, वो फ्लाई भी करेगा। तो उसके लिए ना ज़रा कोशिश ये की गई, ज़रा थोड़ा सा ना स्पेस ज़्यादा कर दिया, सारे कवर कर लिया जाए। इसके अंदर बर्ड को भी उसका पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है और दूसरा थोड़ा सा सिक्योरिटी रीज़न आ जाते हैं। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कबूतरों की चोरी चिकारी बहुत ज़्यादा एक आम सा मामूल है और वो होती रहती है। थोड़ी सी कोशिश ये की गई है कि ज़रा आसानी से इन आउट ना हो, इसलिए सारा कवर कर दिया ताकि बर्ड को भी एटमॉस्फेयर मिले और थोड़ा सा ज़रा इन आउट पे थोड़ी सी ज़रा कंट्रोल रहे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला महफूज रखे आमीन। बर्ड्स को। तो सारा बर्ड्स को महफूज आमीन आमीन। तो फरूख भाई, अपने ब्रीडिंग सेटअप का विज़िट करवाएं। जी जी मैं दिखाता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, ये फरूख भाई का सेटअप पहले भी शायद मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम फरूख भाई से यही डिस्कस करेंगे कि ये देखें इसका जो खाना है, इसमें इन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रे का जो सिस्टम है, इसमें ये देखें दाना जो है, जो एक्स्ट्रा दाना जो ये नहीं पसंद करते वो नीचे आ गया, ये बीड्स नीचे आ गए, अंदर से जो बर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील के ये बर्तन है और वो जो अंदर पेयर के बैठने के लिए वो मट्टी का बर्तन है, वो मट्टी का नेस्ट है, वो उसके अंदर लाजमी कोई नेस्टिंग मटेरियल रखा होगा। तो ये जो है अपना फरूख भाई, ये किस लिए आपने ये अभी भी नीचे ना सारी लगी हुई है, जाली का फर्श है नीचे। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि बर्ड 24 घंटे रात को भी वो पाँव खोल के रखे, क्योंकि ज़रा इसमें ना स्पेस आधे इंच से भी ज़्यादा है। तो ये इसलिए है कि चलें बर्ड इसके ऊपर बैठ जाएगा और उसने अगर रात को भी सोना है बैठ के, तो सर्दी गर्मी सब के लिए जो है ना, वो सर्दियों में फिर वो ये लोहा है ठंडा हो जाता है, बर्ड इसके ऊपर फिर आराम से बैठता है रात को ना, वो फिर कंफर्टेबल रहता है। देखिए प्यारे दोस्तों, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सोच होती है। तो ये जो है इस ब्रीडिंग सेटअप के पीछे भी एक सोच है और लाजमी तौर पे इस पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। आप ये जो डायमेंशंस है, आप इसमें फ़र्क डाल के, आप इसके मटेरियल में फ़र्क डाल के आप इसको कीप कर सकते हैं। और ये जो फरूख भाई, ये बताएं कि बॉक्स में ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छी है या कॉलोनी में ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छी है? अभी भी देखें, ये एक्चुअली है कॉलोनी। ये दरवाजे आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं। जी जी जी। ये सिर्फ और सिर्फ बंद करने का मकसद ये था कि एक तो इनके खाने जो है ना वो साफ़ सुथरे रहें जी। जब आप चाहें इनकी सफाई कर लें, वरना बंद खानों में ये होता है कि वो गंद इतना पड़ा रहता है, कभी फीमेल अंडे उतारे हुए हैं, कभी बच्चे निकले हुए हैं, आप सफाई नहीं कर सकते। इसको आप जब चाहें आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनके जो बॉक्सेस हैं ना, इनके दरवाजे खुले हुए हैं, बर्ड इन आउट होते हैं।
और ये ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल ये रहता है कि आप जब चाहें किसी पेयर को खोल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। पेयर चेंज करने में आसानी है। बर्ड आपके कंट्रोल में रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं। खास तौर पे ये जो टेडी बर्ड्स हैं ये इस हवाले से बहुत हसास हैं, ये बहुत अग्रेसिव हैं। जिनको इनके पेयर चेंज करना होता है बड़ा तंग करते हैं, बड़ा बहुत तंग ज़्यादा। करते हैं, और ये बॉक्सेस में ज़्यादा आसानी से चेंज ये हो जाते बॉक्सेस में फिर ये है कि जब पेयर लग के अंडे बच्चे स्टार्ट कर देता है तो फिर बॉक्स का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और ये इन आउट होते हैं। ये सारे जो है ना फिर खुले रहते हैं। हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अगर हम प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें इसकी, मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं पेश आती कि यार एक एक परिंदे को दाना जो है वो अलग से पानी देखना, दाना देखना, कभी इस तरह से हुआ कि कोई परिंदा जो है वो इग्नोर हो गया? नहीं देखिए, इसमें जो है ना फिर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब ये अपना खाना अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर मैं इनको खोल देता हूँ जी। अभी आपको ये मोस्टली खाने खुले हुए नज़र आ रहे होंगे। इन खानों में ये है कि ये बर्ड जो है ना खुले हुए हैं, ये बाहर आ रहे हैं, ये फ्लाई कर रहे हैं। इधर खिड़की है, इधर से बाहर जा रहे हैं, इधर दरवाज़ा है, इधर से बाहर जा रहे हैं। ये बाहर धूप भी देख रहे हैं, ये बाहर हवा भी देख रहे हैं, धूप बारिश भी देख रहे हैं। सारा कुछ है ना अपना एटमॉस्फेयर मैंने जो है ये एंजॉय कर रहे हैं। और जब फिर बर्ड बंद करते हैं ना तो फिर बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है कि यार कोई बर्ड मिस ना हो जाए। तो बंद तभी करते हैं जब कोई पेयर चेंज करना हो या फिर कोई बर्ड तंग कर रहा हो तो फिर उसको बंद करते हैं, वरना मोस्टली खुले रहते हैं। अच्छा फारूक भाई, ऐसा ये जो ब्रीडिंग सेटअप है, आप इसको आइडियल कह सकते हैं? ये देखें अभी भाई, मुझे इस शौक में ना कोई 24-25 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले ओपन कलूनी तो अभी ओपन है, लेकिन पहले वो दूसरे बॉक्सेस थे, उसमें ना बर्ड आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसमें जो है ना बर्ड आपकी कंट्रोल में, आपकी ग्रिप में है। आपको जो बर्ड तंग कर रहा है आप उसका दरवाज़ा कभी भी किसी भी वक्त पैर पकड़ा, अंदर डाला, दरवाज़ा बंद कर दिया। खाना खुला रखने का मकसद ये है कि अगर वो आपको तंग कर रहा है या पैर नहीं लग रहा तो आप अंदर उसको दाना पानी करें, उसको अंदर ही बंद रहने दें। ये 2x4 का खाना बनाने का मकसद ये है कि बर्ड बंद होने के बाद भी उसको फील ना हो कि मैं कंजस्टेड हो गया, तो ज़रा उसको ना स्पेस मिलती है, खुली स्पेस मिलती है। पहले दोस्तों, ये जो आपको शीट लगी नज़र आ रही है, इसके पीछे थर्मापोर है और ये पूरी एक शीट है। छत पर भी आप देख सकते हैं वो पेज से जो है ये फिक्स की गई है ताकि ऊपर की हीट या ऊपर की सर्दी जो है वो अंदर ना आए। और इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है बहुत आइडियल टेम्परेचर है, जो कि कबूतरों को चाहिए होता है। 30 के करीब मेरा ख्याल है, 30-32 होगा, इतना होगा। तो ये बहुत आइडियल टेम्परेचर है। और जो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रीडिंग सेटअप है इसमें सफाई रहती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सफाई रहती है। आप किसी भी परिंदे को पकड़ के देखें तो आप उसके पाँव भी आपको साफ़ मिलेंगे, उसकी दुम भी साफ़ मिलेगी, और उसका जो रेशमपन है वो भी इस वजह से बहुत आपको रिच मिलेगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक काविश है, एक कोशिश है। ये अभी भी ये देखें, ये खाने हैं ना जी, ये नीचे से मैंने 1-1 फुट की बनी बनवा के ना जी, तकरीबन उसके ऊपर खाने मेरे सारे हैं जी। तो इसलिए है कि मैं इसको जिस वक्त चाहूँ इसको मैं वॉश कर सकता हूँ, धो सकता हूँ। ठीक है। ये खाने, वरना नीचे वाले खाने अक्सर मिट्टी से, परों से, बीटों से भरे रहते हैं। जी जी। ये इसको मैंने ना खानों को, ये देखें ये नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, 1-1 फुट ऊपर है खाने। इसको जिस वक्त चाहूँ, अब आगे अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, ये तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी वॉश हुआ करेगा ये सारा, ताकि ये इसमें खाने भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और ये साफ़ सुथरा भी रहेगा बिल्कुल। अच्छा, गर्मी में आप इसको वॉश करेंगे? जी, फर्श को नीचे से ना वॉश कर देते हैं ताकि वो एक तो वो गंद ना पड़े, दूसरा जो है ना ये आप खुडे साफ़ सुथरे जितने साफ़ हों उतने अच्छे होते हैं, ज़रा बचत रहती है। और एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा प्यारे भाइयों को, दोस्तों को, ख़ास तौर पे अपने जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि अपने खुडों के अंदर कीड़े ना पैदा होने दें। एक काला कीड़ा, एक वो सुंडी नुमा, ये 2 चीज़ें जो होती हैं ना ये कैरियर होती हैं वायरस की। इन कीड़ों को मत पैदा होने दें अपने खुडों के अंदर। उसके लिए आप वही कूपेक्स पाउडर, किंग या और भी कई जो जिसकी एक्सेस में है वो लेके तो रेगुलर इनके खानों के बाहर खुडों में किया करें। उन कीड़ों को नहीं पैदा होने देना आपने खुडों में, वो कैरियर होते हैं वायरस के। अगर आप किसी अच्छे सीनियर और पढ़े लिखे डॉक्टर से बात करेंगे ना, वेटरनरी डॉक्टर से,
और आप उसको बताएंगे कि मेरे खुडों में वायरस आ रहा है या आ गया है, वो सबसे पहले आपको कहेगा कि आपके खुडे में जो कीड़े हैं उनका खात्मा करें। जी प्यारे दोस्तों, ये फरूक भाई की हम बात सुन रहे थे और उनके साथ गपशप कर रहे थे ब्रीडिंग पर। बहुत मुफीद हमें टिप्स मिली। लास्ट क्वेश्चन फरूक भाई ये कि ये जो आपने बॉक्सेस लगवाए हैं, फिक्स किए हैं, ये आपने इंपोर्ट किए हैं या ये लोकल बंदे ने प्रिपेयर ये किए जो केजेस हैं, हाँ जी हबीब भाई, ये बने बनाए भी मिलते हैं जी। लेकिन मैंने यहाँ पे बुलवा के कारीगर जी और अपने साइज़ के हिसाब से, लेकिन जो मेरा साइज़ था, जो मेरी डायमेंशन थी, उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक आपको बिल्कुल ये फिटिंग में नज़र आएंगे। जी, जी। 1 इंच की भी स्पेस नहीं नज़र आएगी, फ्री नहीं नज़र आएगी। मैंने ये बंदा यहाँ पे बुलवा के, ये सारे यहीं पे बने हैं। ये आपको सारा एक ही लग रहा होगा लेकिन ये अलग अलग हैं सारे। आप किसी भी वक्त इसको निकाल सकते हैं। आप इसको इधर घुमाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये 3 खानों वाला, जी जी, ये अलग है। ये इसका साइज़ ये है, ये पूरे का पूरा निकल ये सकता पूरा है। एक ही है। इसको किसी भी वक्त आप जब आप चाहें आप इसको निकाल सकते हैं। इसके जितने भी बने हुए ना, ये फिक्स नहीं है, सारे अलग अलग हैं। सही। मैंने अपने डायमेंशन के हिसाब से बनाए और ये सारे जो है ना बिल्कुल ये फिक्स करके यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही बना होगा। बिल्कुल सही। फरूक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत टाइम दिया हमें। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है हम शायकीन की उसके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आपसे मीट करते रहेंगे अगर आपने टाइम दिया तो। देखें, जो हमारे न्यू फेंसियर्स हैं, जो कि नए लड़के इस शौक़ में शामिल होना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मुझे कोई भी कभी भी कुछ भी पूछता है ना, तो मैंने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मेरे पास है ना उसको मैं कन्वे करूँ, उसको फी सबिलिल्लाह मैं लोगों को बताऊँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं एक चीज़ परिंदे को डाल रहा हूँ और उस चीज़ का उस परिंदे को असर हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो चीज़ मैं आगे फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वे करता हूँ। वो आगे अगले बंदे को तो फ़ायदा होता ही होता है, मुझे उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, बड़ा काबिल तहसीन जज्बा है। बहुत कम दोस्त हैं इस तरह से जो कि दिल खोल के बताते हैं। आज हम मौजूद थे बगला टैडी के पायनियर, उनके बानी उस्ताद फ़रूक सईद खां साहब के ब्रीडिंग सेटअप पर। सारा आपको दिखाया भी है और इसमें हमारी काफ़ी मुफीद गपशप हुई है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।